देश के रक्षा बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है? अगर हां, तो फिर उन सदन वीरों की पेंशन और भत्तों पर कैंची क्यों नहीं चलती, जिनके करोड़पति होने के बावजूद देश में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च किया जाता है? हमारा मुद्दा है, हमारी 4 मांगे हैं। हमें 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके ज्यादा पैसे भरने पर ज्यादा पेंशन मिलने का जो केस थी हायर पेंशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 में निर्णय दे चुके हैं कि इनको देने चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला हुआ है, उसको निकाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया जाए। और ऐसा नहीं हो कि पेंशन फंड का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के हिस्से में चला जाए जिसकी सैलरी ज्यादा है। तो उसके लिए जो ये अमेंडमेंट, ये नोटिफिकेशन निकाले गए थे, उसको अब आप सुप्रीम कोर्ट ने, जो केरला हाई कोर्ट की जजमेंट जिसने क्वैश किया था, उसको अपहोल्ड कर दिया है। अब केरला हाई कोर्ट ने 2018 में जो जजमेंट आई थी, उसमें ये कहा था कि जो गवर्नमेंट ने 2014 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कैप लगाया है सैलरी के ऊपर 15,000 का, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये स्कीम सभी के लिए है और अगर किसी की हायर सैलरी मिलती है तो उसके ऊपर होना चाहिए। तो और उसी के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। अब इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो पेंशन फंड क्रिएट किया जाता है, और ये मैं बता दूं कि पेंशन फंड कहाँ से क्रिएट होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है पीएफ का, एम्प्लॉयज के मैचिंग का, उसका 8.33% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पेंशन फंड में ट्रांसफर होता है, और उस पेंशन फंड से विभिन्न एम्प्लॉयज को सैलरी बांटी जाती है और पेंशन दी जाती है। तो अब क्योंकि ये हायर पेंशन जाएगी उन कैटेगरी में जिनकी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है और जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पेंशन फंड पे ओवरऑल आएगा। तो ये एक मैनेजमेंट टोटल कॉर्पस है, फंड है, पूल है, जिसका डिवीजन का इशू है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो जहां उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूल के अंदर जो एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से ज्यादा है और वो अपना कंट्रीब्यूशन उस हायर सैलरी पर देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने एग्री किया हुआ है, उस केस में उनकी जो पेंशनेबल सैलरी है वो इस बेसिस पे होगी, जो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे होगी, ना कि कैप जो 15,000 का लगाया।